वेलकम बैक टू ब्रोज एंड मेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारी अपडेट्स है बार्सिलोना से रिलेटेड। क्या 18 साल का होता ही लामिन यमाल भाई जेल में जाने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। साथ में देखो टर्ट स्टेगन से रिलेटेड मेजरली ये वीडियो में टर्ट स्टेगन ही छा रखा है, तो ये 3-4 रिलेटेड न्यूज़ लेके मैं आया हूँ टर्ट स्टेगन से। और हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं एक यंगस्टर है, एक यंग लड़का है जिसके लिए बार्सिलोना तो क्या, रियल मैड्रिड, मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, भाई पूरी की इस समय पे जितने भी बड़े बड़े क्लब्स हैं इस लड़के को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लामिन यमाल वाली न्यूज़ से। लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लामिन यमाल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे मैंने एक कंसर्न भी आपके साथ शेयर किया था, करा था कि भाई कुछ कुछ ज़बरदस्ती की चीज़ें निकाल के लेके आई जा सकती हैं और कहीं ना कहीं भाई इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए लामिन यमाल को। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप देख सकते हैं। दो चीज़ें इस पार्टी के बाद हुई हैं। पहली जो डॉफ वाली जो केस है वो आपको पता ही है, उसमें भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन्हीं से रिलेटेड है, उसके ऊपर वो लामिन यमाल के ऊपर वो केस कर रही है। और ऑन द अदर एंड भाई एक उनमें से ही जो डॉफ उनके पार्टी में आया था, लामिन यमाल की पार्टी में आया था, उसने एक स्टेटमेंट दी है भाई कि हमको कुछ पैसे कमा लेने दो, हमें ये काम आता है, हमें इस चीज़ में मज़ा भी आता है करने में, एट द सेम टाइम किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं बिहेव किया इस पार्टी में। तो क्लैरिटी तो खैर वहीं पे आ चुकी है। बट आप देखोगे कि कई सारे ऐसी मीडिया आउटलेट्स हैं जो थोड़ा इस जो ये प्रोपेगेंडा है इसको ज़्यादा पुश कर रही है अगेंस्ट लामिन यमाल। ऑब्वियसली भाई अगर आप 18 साल के बंदे के दिमाग में बैठा दोगे ये सारी चीज़ें, तो उसका जो फुटबॉल है वो तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं क्लब को भी इम्पैक्ट आएगा। और आपको भी पता है भाई कई सारे ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि किसी बड़े क्लब के द्वारा चलाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फिंगर नहीं पॉइंट कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि भाई जो बंदा वहाँ पे पार्टी में इन्वॉल्व था, जिसके लिए भाई वो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो खुद ही कह रहा है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे साथ किसी ने बुरी तरीके से बिहेव नहीं किया, ठीक है। उसके बावजूद भी आप भाई इस केस को तिल का ताड़ बनाए जा रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड सेकंड जो केस हुआ, जो कि एक लड़की आती है सामने कि भाई हमको पार्टी के लिए इनवाइट किया गया, मैं ब्लॉन्ड हूँ तो ब्लॉन्ड लड़कियां वहाँ पे चाहिए थी। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा और भी चीज़ें पूछेगी जो कि मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता इस चीज़ से रिलेटेड। और ये सब जो चीज़ें उसने शेयर करी मीडिया में आके, दिस डज नॉट साउंड गुड। और ऐसे में भाई जब बाद में पता चला, उसने खुद ही कहा कि मैं ये तो एक जस्ट एलिज्ड है, कि मतलब मुझे एक फ़ोन कॉल आया था, मुझसे ये पूछा गया कि भाई क्या आप पार्टी में आ सकते हो, मुझे नहीं पता वो लामिन यमाल या फिर लामिन यमाल के किसी फैमिली मेम्बर्स या फिर एंटराज ने फ़ोन कराया था। तो यहाँ पे एक तरीके की एलिगेशन यहाँ पे दूसरे केस में भी लग रही है। बट पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि भाई जब आप इस तरीके की चीज़ें, एक थोड़ा सा जो नेचर आप दिखाते हो, तो ये सारी चीज़ें बार बार आपके साथ हो सकती हैं। एंड व्हाट आई वांट भाई कि यहाँ पे लामिन यमाल मज़े पूरे करे भाई, ज़िंदगी के मज़े सबको करने चाहिए, पूरे मज़े कर भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट उस पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ सोशल मीडिया थोड़ा सा बाहर रह के करे ये सारी चीज़ें। मूव ऑन करते दोस्तों अगली स्टोरी की तरफ, जहाँ पे बार्सिलोना और कई सारे यूरोपियन बड़े बड़े क्लब्स एक पर्टिकुलर प्लेयर को ट्रैक कर रहे हैं और उस प्लेयर का नाम है कीज स्मिथ। तो देखो दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो प्लेयर है, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मैन सिटी भी इसको राइट नाउ ट्रैक कर रही है, मैन यूनाइटेड भी ट्रैक कर रही है, आप देखो चेल्सी भी शायद से इसमें नाम आ रहा है, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों के दोनों बिल्कुल लॉक्ड इन है इस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए। क्या किस पोजीशन में खेलता है प्लेयर? कैम से लेके ये भाई सीडीएम तक ये खेल लेता है, सेंटर मिडफील्ड फॉरवर्ड से लेके भाई आपका डीएम का रोल भी खेल सकता है, पूरा कंप्लीट मिडफील्डर है ये। अगर आप देखो इसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो भाई बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा अटैकिंग माइंडसेट है, और अगर साथ में देखा जाए तो भाई वो जो गेम को समझने की शक्ति होती है ना, बहुत कम प्लेयर्स के पास होती है, तो वो इसके पास है। किससे रिलेट करता है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे ये रिलेट करता है? तो दो नाम ऐसे आ रहे हैं भाई, क्रूज और केडीबी। और ज़्यादा रियलिस्टिकली ये केडीबी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज उसके जो जिस तरीके से वो स्ट्रिंग ऑफ पासेस करता है भाई, ऐसे करके धागे खोल देने वाले लाइन ब्रेकिंग पासेस करता है, वो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा अच्छा नेचर है। थोड़ा सा जो केडीबी जो क्रूज वाला जो नेचर था कि गेम को समझने वाला, पहले से भांप लेने वाला, वो वाला इस लड़के के अंदर नेचर है। जैसे मैं कह चुका हूँ दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है, बट इसको भी ये चीज़ पता है कि भाई अगर मैं बड़े क्लब्स में जाता हूँ तो मेरे को टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा। उसने क्लियरली एक इंटरव्यू में कह दिया है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों की तरफ से ऑफर तो नहीं, बट थोड़ा सा टॉक स्टार्ट हुई थी, इससे बात हुई थी, कॉन्टैक्ट हुआ था इसके साथ। बट उसको ये पता है यार, इन दोनों क्लब्स में भी जहाँ पे भी मैं जाऊँगा मुझे ज़्यादा चांस नहीं मिलने वाला, मिनट्स नहीं मिलने वाला, तो मुझे डेवलप
करने का उतना चांस नहीं मिलेगा। बट लेट्स सी भाई कौन सा क्लब इसको साइन कर पाती है, बिकॉज भाई टैलेंट तो जिस तरीके से बातें चल रही हैं और जिस तरीके से जो अंडर 19 वाले गेम्स में इसने परफॉर्म किया था, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। बाय द वे डच प्लेयर है, राइट। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि भाई बारसा, रियल मैड्रिड में भी नहीं, बट कोई एक अच्छा क्लब इसको साइन कर सकता है अभी कुछ ही दिनों में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टर्ड स्टेगन से रिलेटेड मल्टीपल अपडेट जो आ रही है उन पे हम लोग थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। देखो कल का ट्रेनिंग सेशन, पहला सेशन ऑफ बार्सिलोना 25-26 सीजन का टर्ड स्टेगन मिस कर देते हैं। वो करते हैं जिम, टीम के साथ वो सेशन नहीं करते। और आज फिर से अपडेट आ रही है कि भाई उन्होंने मॉर्निंग का जो पहला सेशन है उसको मिस कर दिया, यानी कि कुल मिला के 2 ट्रेनिंग सेशन उसने टीम के साथ के मिस कर दिए। ये चीज़ क्या बताती है, वो टग ऑफ वॉर खेलना चाहते हैं यहाँ पे हांसी फ्लिक के साथ, जहाँ पे हांसी फ्लिक ने उनको क्लैरिटी दे दी कि आप थर्ड चॉइस गोलकीपर हो। और यहाँ पे भाई हमारे जो टर्ड स्टेगन है भाई साहब है, उनका कहीं ना कहीं देखो लेजेंड है बाय द वे वो, और इतने सीनियर कहीं ना कहीं प्लेयर हैं टीम के, तो वो थोड़ा अपनी पावर भी दिखाना चाहते हैं, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट अगर आपने जो सारी चीज़ें सुनी है भाई, उसमें यही कहा जा रहा है उनके एंटराज की तरफ से कि भाई टर्ड स्टेगन रुकना चाहते हैं, जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको सर्व करना चाहते हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी। बट एक और रूमर आ रहा है कि भाई उसका एजेंट जो है वो यूरोपियन क्लब्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मोनाको के साथ तो लिंक्स हमने पहले ही बात कर ली थी कि भाई उनके साथ लिंक्स आ रहे थे उनके, जिसको बेसिकली टर्ड स्टेगन ने फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर दिया है। बट मोनाको चाहती है, दे रियली वॉन्ट हिम कि भाई वो आए और एज अ गोलकीपर वहाँ पे ज्वाइन करे। बट देर आर 2 मोर यूरोपियन क्लब्स जिनके साथ उनका एजेंट अभी राइट नाउ इन कॉन्टैक्ट है। इसके सिवाय भी भाई दुबई से एक आधा ऑफर वहाँ से भी है, तो टोटल इन टोटल उसके पास 3 से 5 ऑफर्स हैं, या फिर आप बात बोल सकते हो कि भाई उसके क्लब्स के साथ कॉन्टैक्ट चल रहा है रिलेटेड टू ज्वाइन देयर क्लब। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक उम्मीद सी जागी दोस्तों कि यहाँ पे टर्ड स्टेगन बार्सिलोना को छोड़ के जा सकते हैं। एक और अपडेट सी आ रही है, रूमर सा आ रहा है कि वो प्रेफर कर रहे हैं 1 साल का लोन। अगर ये चीज़ भी होती तो मेरे हिसाब से वो भी बढ़िया है, बिकॉज अगर 1 साल के लोन पे वो जाते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जब वो वापस आएंगे तो जुआन गार्सिया विल बी अ रजिस्टर्ड प्लेयर और ये अनरजिस्टर्ड प्लेयर होंगे। तो हमें इतनी ज़्यादा सरदर्दी नहीं होगी कि भाई इनको बैठा के चलो पैसे दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट एक अनरजिस्टर्ड प्लेयर की तरह रहेगा और ये मे भी छोड़ के जा सकते हैं, जो भी है मतलब उस टाइम का डिसीजन तब की देखी जाएगी। बट इस सीजन में एटलीस्ट ये सारी चीज़ें हमें झेलनी नहीं पड़ेंगी विथ जुआन गार्सिया। वहीं अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने डिसीजन तो ले ही लिया था कि भाई जुआन गार्सिया को नंबर 1 गोलकीपर बनाना है। इसी में एक अपडेट आ रही है कि भाई जुआन गार्सिया को नंबर 1 जर्सी भी देने वाले हैं, जो कि अभी टर्ड स्टेगन के पास है। तो ये एक और मूव है जिससे बार्सिलोना डेफिनेटली थोड़ा और पुश कर रही है टर्ड स्टेगन को कि भाई आप दूसरा क्लब देख लो। एट द सेम टाइम बार्सिलोना की मैनेजमेंट थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठे कर लिए उन्होंने कि भाई अगर ये जाता है, टर्ड स्टेगन जाता है, तो उसको हम पैसे दे भी देंगे। तो ये भी एक थोड़ी सी अपडेट आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैशफोर्ड। भाई वो डील का हुआ क्या, कि कुछ बातें आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बार्सिलोना लेफ्ट विंग में कोई लाने वाला है कि नहीं लाने वाला। देखो आपको याद होगा मैं 4-5 वीडियो पहले बोल चुका हूँ कि बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं डेको और मैनेजमेंट ने एक प्रायोरिटी सेट कर दी कि पहले प्लेयर्स को सेल करना है। निको विलियम्स की जो डील क्रैश करी है वहाँ पे थोड़ी अर्जेंसी थी हमें कि भाई निको विलियम्स को जितनी जल्दी हो सके साइन करके ले आए, बिकॉज उसके और उसके एजेंट का कोई भरोसा नहीं। बट वो जब से डील क्रैश हुई है तब से भाई बार्सिलोना एक थोड़ा कंफर्ट मोड में, उनको पता है कि जो जिनसे वो लिंक्ड है उनको कोई साइन अभी फिलहाल कर नहीं रहा है, तो अभी अपने पहले प्लेयर्स को सेल करते हैं, सो दैट कि भाई इन केस कुछ प्रॉब्लम लालिगा एक करे हम पे कोई नया प्लेयर साइन करने के लिए, जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाएं तो वो सारी चीज़ें प्री हैंडल्ड हो। जब हम प्लेयर्स को सेल कर रहे हो तो वेजेस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते जाएं, जो भी FFP की जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं कम होती जाए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम पे बार्सिलोना इंप्लीमेंट कर रही है। अगर आप देखो तो पाब्लो टोरे को सेल किया है और वो कंफर्म भी हो चुका है, मयोर्का के साथ अब वो ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ पे। बट अब नंबर आएगा इनियाकी पेनिया का, आपका विक्टर पाउ विक्टर का, देन आपका कहीं ना कहीं भाई टर्ड स्टेगन का नंबर आएगा और ओरियल रोमेयो का नंबर आएगा। तो ये सारे प्लेयर्स को जब तक हम लोग सेल नहीं कर देते हैं, और एटलीस्ट इनमें से दो प्लेयर्स को एटलीस्ट सेल नहीं कर देते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी लेफ्ट विंग साइनिंग्स। मेरे हिसाब से तो ये है। बट अगर आप अभी भी मुझसे पूछते हो कि क्या रैशफोर्ड की डील क्रैश कर चुकी है, तो आई विल से कि भाई मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है राइट नाउ, इट्स लाइक 80% डन। बार्सिलोना और भाई कहीं ना कहीं रैशफोर्ड इस चीज़ को जस्ट डीले कर रहे हैं, सो दैट कि मैन यूनाइटेड भी थोड़ा सा बैकफुट में रहे, और जब डील करने के लिए बार्सिलोना की मैनेजमेंट या फिर भाई बार्सिलोना के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, एजेंट्स जाएं, तो ये डील सस्ते से सस्ते रेट में हो जाए। तो ये मेरे हिसाब से भाई कहीं ना कहीं अजम्पशन है। आप लोग बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है भाई कि बार्सिलोना किसी अदर प्लेयर के लिए जाएगी इस पर्टिकुलर टाइम पे,
या फिर रैशफोर्ड इज द वन जिसको बार्सिलोना लेके आने वाली है। और ये डेफिनेटली आपका भी एजम्पशन ही होगा, तो उस हिसाब से एजम्पशन के हिसाब से कमेंट में जरूर लिख दीजिए। वीडियोस अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।